अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से हाफिज़ मोहम्मद वक़ास फ़रीदी आपसे मुखातिब है। आपको गौहर पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। आवर मोटो is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning। अज़ीज़ तलबा, आज हम गौहर इस्लामियात क्लास 3 के बाब दोम का 7वां और आखिरी सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे सबक का उन्वान है क़िबला-ओ मस्जिद। आज का हमारा सबक गौहर इस्लामियात क्लास 3 के सफ़ा नंबर 48 पर मौजूद है। इस सबक में आप पढ़ेंगे क़िबला मा क़िबला-ए अव्वल का तारुफ़ और उसकी अहमियत। क़िबला के अदब व एहतराम को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करेंगे। मस्जिद का तारुफ़ और अहमियत जानेंगे। मस्जिद के अदब व एहतराम को अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल कर सकेंगे। आगाज़ करते हैं अपने सबक का। प्यारे बच्चों, वो समत जिस तरफ मुसलमान अपना मुंह करके नमाज अदा करते हैं उसे क़िबला कहते हैं। मुसलमानों का क़िबला खाना काबा है। खाना काबा को बैतुल्लाह भी कहा जाता है। खाना काबा मक्का मुकर्रमा में है। खाना काबा दुनिया में सबसे पहली इबादत गाह है। सारी दुनिया के मुसलमान खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। खाना काबा की तरफ रुख किए बगैर नमाज अदा नहीं होती। मदीना मुनव्वरा में 17 माह तक मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे। इसीलिए बैतुल मक़दस को यानी मस्जिद अक्सा को क़िबला-ए अव्वल भी कहा जाता है। बैतुल मक़दस यरूशलेम फ़लस्तीन में वाक़ है। क़िबला की तब्दीली का हुक्म आने के बाद मुसलमान दोबारा खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगे। अब क़यामत तक मुसलमानों का क़िबला यही रहेगा। खाना काबा मुसलमानों के इत्तिहाद की अलामत है। क़िबला की तब्दीली का हुक्म 2 हिजरी में नाजिल हुआ। जिस मस्जिद में नमाज ज़ोहर के दौरान ये हुक्म आया उसे मस्जिद क़िबलातैन कहते हैं। ये मस्जिद मदीना मुनव्वरा में वाक़ है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने क़िबले के एहतराम की वजह से इसकी तरफ मुँह या पुश्त करके पेशाब करने और क़िबले की तरफ थूकने से मना फरमाया है। तमाम मुसलमान खाना काबा का बेहद अदब व एहतराम करते हैं। मुसलमानों की इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं। मस्जिद को इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है। इसे अल्लाह ताला का घर भी कहा जाता है। मस्जिद में मुसलमान बाजमात नमाज अदा करते हैं। बाजमात नमाज अदा करने से मुसलमानों को आपस में मिलने का मौका मिलता है। एक दूसरे के हालात का पता चलता है। मस्जिद मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात, प्यार और इत्तिफाक पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया है। मस्जिद बहुत ही एहतराम की जगह है। इसका एहतराम हम सब पर लाजिम है। मस्जिद में इन आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, मस्जिद में साफ़ सुथरे और पाक कपड़े पहनकर जाना चाहिए। मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले दायां पाँव अंदर रखना चाहिए और ये दुआ पढ़नी चाहिए। कौन सी दुआ है, हम भी पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिका। तर्जमा, ए अल्लाह मेरे लिए तू अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। सुनन इब्ने माजा। अज़ीज़ तलबा, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम है। मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा में वाक़ है।
مکہ مکرمہ کو قرآن مجید میں بکہ بھی کہا گیا ہے۔ مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں غیر ضروری باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد میں قہقہا لگانے اور ہنسنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ مسجد میں شور و غل اور بھاگ دوڑ نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے اور درود و سلام پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ۔ عزیز طلباء، سبق کے اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے عبادت گاہ، اس کا معنی ہے عبادت کرنے کی جگہ۔ دوسرا لفظ ہے باہمی تعلقات، اس کا معنی ہے آپس کے تعلقات۔ تیسرا لفظ ہے مسجد قبلتین، اس کا معنی ہے دو قبلوں والی مسجد۔ اور آخری لفظ ہے قہقہا، اس کا معنی ہے بہت زور سے ہنسنا۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق اختتام کو پہنچا۔ اس سبق میں آپ نے خانہ کعبہ، جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس کی عظمت و شان کے حوالے سے پڑھا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھا، اور عبادت گاہ کسے کہتے ہیں، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے ادب و احترام کے بارے میں بھی پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز اپنے گھر یعنی مسجد کی 5 دفعہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کے ادب و احترام کرنے اور مسجد کے آداب کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس سبق میں آپ نے کرنا کیا ہے، مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی دعا کو زبانی یاد کرنا ہے، اور جب بھی مسجد میں داخل ہونا ہے یا باہر نکلنا ہے اس دعا کو پڑھنا بھی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔